क्लासेस के अंदर में हमने पिछले क्लासेस के अंदर मैंने ये डील करवा दिया था कि गैसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ख़त्म कर लिया था कि गैस होते क्या हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, स्टेट ऑफ मैटर जो तीन टाइप के थे, सॉलिड लिक्विड गैस, कैसे हम एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लासेस के अंदर में आपको बता दी है। बट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गैसियस। तो गैस के बारे में हमको तो पता है कि गैसेस होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। दैट इज़ हमारा आज का टॉपिक रहेगा गैसियस लॉ। और ये जो टॉपिक्स है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और साथ ही साथ ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसको हम साथ ही साथ ग्राफ भी बनाते जाएंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लॉ को पूरे करके। हमको फिफ्थ लॉ पढ़ने हैं, लेकिन फिफ्थ लॉ के अंदर में सबसे पहला लॉ जिसको मैं कहता हूं, उसके बाद आपके मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं कि इन लॉस को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं और इसे हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म या इसको हम इस पूरे डेफिनेशन को कैसे याद कर पाएंगे। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर में या 11th क्लास के अंदर में ज़्यादातर पहले थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले होंगे एज अ डेफिनेशन फॉर्म, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिक सीखेंगे, फिर इसका कुछ न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है, आपका आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, देखो ये बॉयल्स लॉ कहता क्या है। बॉयल्स लॉ मैंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि उन्होंने एक कंटेनर लिया, कुछ इस तरह से मैं भी कंटेनर ले लेता हूँ, और इस कंटेनर के अंदर में उन्होंने एक पिस्टन लगा दिया था। ये मैं मूव एबल पिस्टन लगा रहा हूँ, इसको मैं मूव एबल पिस्टन बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस पिस्टन को मैं चाहूँ तो आगे या पीछे खिसका सकता हूँ, ऊपर या नीचे लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं पिस्टन के ऊपर से क्या करता हूं, अच्छा एक काम करते हैं, इस कंटेनर के अंदर में सबसे पहले तो मैंने गैस भरी है। यहां पर इसके अंदर में मैंने गैसेस भरी है और ये गैसेस को मैं क्या करता हूं, इस गैसेस को यहां पर भरने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन को, अच्छा एक काम सुनो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं कि मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में मैंने गैसेस भरी है, उस गैस का वॉल्यूम अभी फिलहाल के लिए V है। ठीक है, V है, अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, V है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता हूँ, मतलब कि मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसके प्रेशर को इंक्रीज करते जाता हूँ, तो देखो अगर मैं इसको आगे बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये जो कंटेनर था, जैसे मैंने पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करी तो ये पिस्टन नीचे आ गया, मतलब कि पहले जो वॉल्यूम यहाँ पर तक था ज़्यादा था, अब वो वॉल्यूम यहाँ पर कम हो चुका होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, अब मैं यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक बात और हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं बेटा। अब मैं क्या करूं, प्रेशर को अगर मैं धीरे धीरे रिलीज करूं, मतलब कम करते जाऊं, तो एक कंडीशन ऐसे आएगा कि प्रेशर कम करने से एक गैसियस मॉलिक्यूल इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर ऐसा लगाते हैं तो पिस्टन ऊपर जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये रिवर्स अगेन इस कंडीशंस में आ जाएंगे। मतलब कि प्रेशर को हम कम करेंगे तो इनका वॉल्यूम अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो पता क्या चला कि अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ, ये डिक्रीज का साइन है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब आप ध्यान देखिएगा, यहाँ बस इंपॉर्टेंट बातें ये है कि प्रेशर को मैं इंक्रीज कर रहा था तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, लेकिन प्रेशर को मैं डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स। और इस रिवर्स रिलेशन को या अपोजिट रिलेशन को हम लोग नाम देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये नया टर्म्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत स्टूडेंट को ये पता होगा, बट कुछ स्टूडेंट जो क्लास 11 से बिलोंग करते हैं उनको ये बात पता नहीं होगा, तो मैं आपको सिखा दूंगा। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट रिलेशन को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी मैंने ये प्रोसेस कराई है, इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इस प्रेशर, मतलब कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। जो भी मैंने
सॉरी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मैंने क्या बोला कि ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाई है, एक्सपेरिमेंट दिखाई है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। तो इससे क्या पता चला, इससे हम ऐसा लॉ बना सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं इसको, डेफिनेशन को, लॉस को लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस are inversely proportional, are inversely proportional to the pressure of the gases, pressure of the gases। हिंदी वालों के लिए क्या लिख सकते हैं आप, हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और प्रेशर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अच्छा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं दैट मीन्स, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ तो लिखेंगे दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, नहीं, हाँ, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप पेपर के अंदर ऐसे नहीं लीजिएगा, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, अच्छा, मैं इसका लॉ कहाँ पर लिखूँ, इसका लॉ मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मेरे पास स्पेस की ज़रूरत तो है, बट फिलहाल मेरे पास स्पेस नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि इस गैस का प्रेशर P है और वॉल्यूम भी है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, इफ़ द प्रेशर ऑफ the gases are V and, नहीं, pressure is V and volume are V, then according to this law क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, और प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो तो चलो बॉयल्स लॉ को और एक्सपेंड करते हैं। कैसे, मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं गैस भरता हूँ और यहाँ पर पिस्टन लगा देता हूँ, और इस पिस्टन का जो भी पहले प्रेशर लग रहा था, मतलब कि इनिशियल प्रेशर, उसको मैं P1 बोल रहा हूँ, और इसके अंदर जो गैस भरी हुई थी उसकी गैस के वॉल्यूम को मैं V1 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, तो हमको पता है कि जैसे मैं गैस प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा, और अगर नीचे आता है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसीलिए हमने बोल के रखा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन पहले जो प्रेशर लगाया गया था, पहले जो प्रेशर था उसको P1 बोल रहा हूं, अब जो प्रेशर अप्लाई किया गया है उस प्रेशर को मैं यहां पर P2 बोल रहा हूं, और जो गैसेस का वॉल्यूम कम हुआ है उस गैस के वॉल्यूम को मैं V2 बोल रहा हूं। तो बताओ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ,
क्या लिख सकते हैं कि V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P1। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर V1 इज इक्वल टू K/P1। एक काम करो, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे करिए, V1 यहाँ पर इक्वल लगाइए, कांस्टेंट लगाइएगा, फिर यहाँ पर P1 लगाइएगा। अब K को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर बन जाएगा V1 इज इक्वल टू K/P1। अब P1 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो बनेगा V1 P1 इज इक्वल टू K। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। सिमिलरली ये तो मैंने फर्स्ट कंडीशन मतलब कि इनिशियल प्रेशर के लिए अप्लाई किया था। अब मैं फाइनल प्रेशर के लिए, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम के लिए बॉयल्स लॉ को अप्लाई करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ अगेन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका प्रेशर क्या दिख रहा है, इसका वॉल्यूम दिख रहा होगा V2, प्रेशर दिख रहा होगा P2। तो लिख सकते हैं कि V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर P2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ K/P2। P2 के यहाँ लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, P2 V इज इक्वल टू K बन जाएगा। चाहो तो इस इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दीजिए, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करने पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस तो कमी दिख रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन 1 में V1 P1 इज इक्वल टू K दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर K इज इक्वल टू P2 V2 दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन से 2 कंबाइन कर दोगे तो P1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P2 V2 बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि P1 P टर्म्स को मतलब कि प्रेशर टर्म को एक साइड लेके आना है और वॉल्यूम टर्म को एक साइड लेके आना है। तो क्या बन जाएगा P1/P2 और यहाँ पर V2/V1। यही हमारा आंसर्स है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि बॉयल्स लॉ क्या होता है तो आप इसे बता दीजिएगा कि इसको आप सॉल्व करने के बाद कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट में आप यहाँ तक ड्राइव करवा दीजिएगा। इसके बीच एक ग्राफ है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। वो ग्राफ हालांकि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही मैं एक्सप्लेन करके रखा हूँ, लेकिन जो इस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन